नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी थोड़ी बढ़िया हूँ, थोड़ी ही बढ़िया हूँ क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा पिछले 5, 6 या 7, 8 दिन से मेरा व्लॉग नहीं आ पा रहा था और मैंने एक पोस्ट भी डाला था कि मेरी तबीयत ख़राब है, इस वजह से मैं कोई व्लॉग पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ 5-6 दिनों से मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मुझे वायरल इन्फेक्शन हो गया था, गले में इन्फेक्शन हुआ था और उसकी वजह से मुझे फ़ीवर, बॉडी एक, हेड एक एंड बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। इतना ज़्यादा इन्फेक्शन था कि मैं बोल भी नहीं पा रही थी, साँस भी नहीं ले पा रही थी ज़्यादा। और अभी भी इनफैक्ट है, मतलब बुखार-वुखार आना बंद हो गया है, लेकिन जो खराश है और खाँसी है वो है और बोलने में दिक्कत भी हो रही है, बट थोड़ा बहुत अब आराम है। सो इसलिए व्लॉग बना पा रही हूँ एंड आप लोग को इन्फॉर्म तो मैंने कर दिया था कि मेरी तबीयत ख़राब है, बट एक चीज़ इन्फॉर्म नहीं कर रही थी कि उसके बाद मतलब मैं 2-3 दिन बीमार रही, उसके बाद मेरी वजह से मेरे घर में सबको इन्फेक्शन हो गया। मम्मी, पापा, वंश तीनों लोग बीमार पड़ गए और उन्हें भी वही सेम प्रॉब्लम हो गई जो मुझे हो रही थी, गले की, खाँसी, बुखार। मम्मी ने तो कंट्रोल कर लिया, 2 ही दिन मेडिसिन में वो ठीक हो गई, बट पापा और वंश नहीं ठीक हुए। पापा को अभी भी फ़ीवर आ रहा है और वंश तो इतना ज़्यादा बीमार हुआ कि उसे एडमिट ही करना पड़ गया। येस, उसको एडमिट करना पड़ गया है, वो हॉस्पिटल में ही है। उसका फ़ीवर उतर ही नहीं रहा था, 104 पहुँच जा रहा था और वहाँ से घंटों-घंटों 2-2 बार दवाई देने पे भी नहीं उतर रहा था। सो इसलिए उसको एडमिट करना पड़ा और जब हम एडमिट करने गए थे तो मैंने थोड़ी क्लिप्स ली थी ताकि आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँ, क्योंकि मैं अब थोड़ी बेटर फ़ील कर रही थी तो मैंने इसलिए क्लिप ले ली थी एंड थोड़ा-सा उसका मूड लाइट करने की कोशिश की थी और घर वालों को भी थोड़ा टेंशन मुक्त रखने के लिए थोड़ा हँसी-मज़ाक किया था, तो वो मैंने क्लिप्स ली थी तो वो मैं आपको डालूँगी। बाकी अभी पापा हैं वहाँ पे, कल रात को मम्मी और पारस और पिन्नू रुके थे वंश के पास, पूरी रात वो लोग भी यहीं पे थे। मैं और पापा आ गए थे क्योंकि हम दोनों की भी इतनी ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम दोनों आ गए थे और फिर पापा सुबह चले गए थे। अब मम्मी और मैं वापस से जा रहे हैं पापा के पास थोड़ा और फिर पापा वापस आ जाएँगे। सो ऐसे ही अभी कर रहे हैं। सो हमें लगा था कि वंश को आज मिल जाएगी डिस्चार्ज, बट आज नहीं मिल रही है। डॉक्टर कह रहा है आज एक और दिन हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। सो शायद कल डिस्चार्ज मिले। फिलहाल उसके सारे टेस्ट वेस्ट तो नॉर्मल आए हैं, बाकी क्या-क्या और भी कुछ हो रहा था, उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ किया है डॉक्टर ने। तो वो चल के हम लोग हॉस्पिटल में ही पूछेंगे पापा से। फिलहाल अब ज़्यादा देर ये वाली क्लिप नहीं ले पाऊँगी, सो फिलहाल जल्दी से रेडी हो जाते हैं। मैं अभी नहा धो के आई हूँ। जल्दी से रेडी होते हैं, फिर चलते हैं हॉस्पिटल और बाकी बातें वहीं चल के करेंगे। सो गाइस फिलहाल निकल रहे हैं, अभी रैपिडो बुक कर लिया है मैंने। मम्मी सामने दीदी को पूछने गई हैं, थोड़ी देर बर्फ़ी को रख लेंगी वो, क्योंकि बर्फ़ी अकेले रह नहीं पाएगा, वैसे भी इसके पास किसी को छोड़ना ज़रूरी हो जाता है। तो अभी मम्मी सामने वाली दीदी से पूछ रही हैं, ये भी मुँह देख रहा है कि इसे पता चल गया है हम लोग कहीं जा रहे हैं, तैयार-वैयार हो गए हैं। तो तब से ये देखो, मुँह देख रहा है वहाँ से। सो फिलहाल सामने वाली दीदी से वही पूछ के आती हैं, तो इसको वहाँ छोड़ेंगे। 2 घंटे की बात है, पापा आ जाएंगे, वापस ले लेंगे इसको फिलहाल। और यहाँ पापा के लिए लंच भी पैक कर लिया है क्योंकि पापा ब्रेकफास्ट करके तो गए थे, बट कुछ लेके नहीं गए थे खाने का। सो वहाँ लेके चलते हैं, वहीं पे वो खा लेंगे एंड फिर वापस आ जाएंगे। और फिर जैसा भी जो भी रहेगा वहाँ चल के आपको बताती हूँ कैसी उसकी रिपोर्ट का रिजल्ट है और कैसी उसकी तबीयत है। उससे भी मिलवाऊंगी, पापा मम्मी से भी मिलवाऊंगी। फिलहाल निकलते हैं। और गाइज़ जब तक हम लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं तब तक आप देखिए, जब हम वंश को इमरजेंसी में लेके गए थे हॉस्पिटल और एडमिट करवाया था, वो सारी क्लिप्स मैंने आप लोगों के लिए ली थी। तो तब तक आप लोग वो देखिए एंड फिर हम तब तक पहुंच जाएंगे हॉस्पिटल। तो आपको मिलवाती हूँ वंश से। गाइस मैंने अपना इन्फेक्शन पूरी तरह से ट्रांसफ़र कर दिया है वंश पे और वंश अब इसे संभाल रहा है। 104 बुखार है मुझे। कल से इसका फीवर नहीं उतर रहा है, कल डॉक्टर को दिखाया था, मेडिसिन भी खा रहा है, पर इसने मेडिसिन को भी हरा दिया है। दवा हार चुकी है दोस्तों, अब सिर्फ दुआ काम करेगी इस पर। तो दुआ करिए। यहाँ पे देखिए दवाई चढ़ रही है भाई को, देखते हैं क्या ये दवाई जीत पाएगी या वंश का बुखार जीतेगा। अभी मरीज हार तो मेरी है दोनों। मरीज ने मेरा सारा इन्फेक्शन ले लिया है अपने अंदर, संभाल लिया है। खुद ठीक हो गई है। मैं ठीक हो गई हूँ और इसे लिटा दिया है अब आराम से। मैंने कहा आराम कर, सर दर्द हो रहा बहुत गंदा मेरे को। कोई नहीं, बस दवा चढ़ रही है, हो जाएगा ठीक। खत्म हो गई दवा, अब कुछ नहीं है ना। हो जाएगी हो जाएगी। फिलहाल गाइस इसको पूरा ड्रिप चढ़ चुका है इमरजेंसी में और पापा अभी वहाँ डॉक्टर से बात कर रहे हैं। देखते हैं डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है, एडमिट करना है कि नहीं करना है। फिलहाल इसका फीवर डाउन ही नहीं हो रहा है दवाइयों से, ड्रिप से होता है कि नहीं थोड़ी देर में पता चलेगा। पापा डिस्कशन तो कर ही रहे हैं। सो दोस्तों एट दी एंड भाई को एडमिट ही कराना पड़ा है।
इन्होंने अपने रग रग में फीवर को बसा लिया है, ऐसा इन्फेक्शन को पकड़ लिया है कि फीवर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सो अब एट दी एंड इसे यहाँ एडमिट ही करना पड़ा है। 150 तो इसने ये क्या कहते हैं इसे ड्रिप चढ़वा ली है, इतनी सारी मैंने अभी तक टैबलेट्स खा लिए हैं, इंजेक्शन लगवा लिए हैं, बड़ा ऐसा फीवर चढ़ाया है, हो चुका है एक्सरे ब्लड टेस्ट सब हो चुका है दोस्तों इसका। और कुछ नहीं निकल रहा है, बस फीवर है। बस ऐसे फीवर है और फीवर उतर नहीं रहा है। फिलहाल एडमिट हो चुका है। अब ये ड्रिप खत्म होगी तो फिर ये इसके वस्त्र मिल गए, वस्त्र पहनेगा भाई हमारे खूबसूरत से। और बस देखते हैं जल्दी होपफुली इनका फीवर उतरे। बाकी यहाँ दूसरा पेशेंट भी हमारा बैठा है, बीमार तो ये भी हैं लेकिन इसकी बीमारी देख के ये भी ठीक हो चुके हैं, मैं भी ठीक हो चुकी हूँ और मम्मी भी। आपकी पापा आंखों से तो लग रहा है आपको फीवर चढ़ रहा है। नहीं, मुझे फीवर नहीं है, लेकिन अब घर जाके सोना है, नींद हाँ नहीं है। आज पूरे दिन से भाई के चक्कर में लगे रहे हैं। तीमारदारी मुझे लग गया ना 103 से नीचे उतारने में। हाँ इस दोस्तों दिन में इसको 2 बजे के आसपास 104 था। फिर इसको जो दिन में लंच करा के टैबलेट खिलाई है जो डॉक्टर ने लिखी थी, और भाई 5 बजे तक इसका फीवर 104 से सिर्फ 100। उसके बाद फिर हाँ 100 मतलब एक था इसने खाई थी 2 बजे और फिर 5 बजे जब फीवर चेक किया तो 103.8, मतलब सिर्फ 0.2% इसका कम हुआ था फीवर। तो फिर इसे एक डोलो दी, तब भी इसका फीवर उतरा नहीं 6:30 बजे तक। तो अब हम आए हैं यहाँ पे एंड अब तो ये एडमिट ही हो चुके हैं। तब से भी इसको बहुत सारे वो लग चुके हैं, ड्रिप व्रिप और बहुत चीज़ें हो चुकी हैं। सो अब वेट कर रहे हैं कि कब इसका फीवर उतरेगा। अभी तो फिलहाल इसे आराम लग रहा है थोड़ा, जब से ड्रिप वगैरह चढ़ी है, बॉडी कम हुआ है ना इसका। अब भी अगर नहीं लगता तो हाँ तो भाई तुझे दवा फिलहाल तो तुझे दवा नहीं लग रही है, अब तुझे दुआ की ज़रूरत है, दुआ मांग ले गाइस। इसके लिए दुआ करिए जल्दी इसका फीवर उतरे और इनको भी ठीक होए जल्दी। ये भी यहाँ बगल में आराम फरमा रहे हैं। फिलहाल इसकी मम्मी को बुला लिया है, उनको कैब से बुला लिया है यहाँ ताकि इसकी देखभाल करें, क्योंकि ये मम्मी के बिना तो रह नहीं पाएगा और इसकी मम्मी भी इसके बिना रह नहीं पाएंगी। तो वो आज रात में इसके पास रुकेंगी। अभी तो हम हैं, 10 बजे डॉक्टर आएगा, डॉक्टर से मिलेंगे, इसको दिखाएंगे, फिर ही जाएंगे। तब तक मम्मी भी आ जाएंगी तो वो इसके पास रुकेंगी और मैं और डैडी घर चले जाएंगे। पेशेंट को खाना मिल चुका है और शक्ल से ही देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी घर का खाना नहीं खाता है ना, तो अब हॉस्पिटल का खाना पड़ रहा है। अब समझ आ रहा है कि घर का खाना कितना टेस्टी होता है। कैसा है? नहीं नहीं सही बताइए, इधर देख के बताइए ना। अपना शक्ल तो बहुत सुंदर बना रखी है आपने। नींद आ रही है मेरे खाते खाते। हाँ दवाइयों का असर है। आओ और सो। फिर दूसरा पेशेंट यहाँ से खांसा दोस्तों। हम हमारे फैमिली में पेशेंट भर रखे हैं इस समय। हेलो भाई बताओ क्या दाल चावल मिला है, क्या मिला है? इस खाने में एक दाल है, एक ये पता नहीं खिचड़ी, ये खिचड़ी ये भी दाल है। तो कुछ तो है और ये खीर है। और वंश को आ रहा है मजा भी है खाने में। अब आ रही होगी मम्मी की याद। गाइस पेशेंट तो जाग चुका है बट इसको अब चढ़ चुकी है 2-3 ड्रिप्स और अभी भी इसको 100 फीवर है ही। मतलब इसका फीवर इतना, दवाइयाँ जा चुकी हैं ऑलरेडी, 2-3 ड्रिप लग चुकी हैं, इंजेक्शंस लग चुके हैं, अभी कह रहा है 2 टैबलेट्स भी खिला चुके हैं डॉक्टर। क्या फीवर है भाई साहब, कौन सा फीवर लिया है तुमने? घर पे तो ना उतरता है। हाँ वो तो ले आया गया तुम्हें टाइम पे। जब गाइस 104 देखा ना तब हमें समझ आ गया अब ये नहीं उतर पाएगा फीवर, तो इसको तुरंत लेके आए हैं। बाकी सबका तो इनका भी उतर गया, ये भी ठीक लग रहे हैं, मैं भी ठीक हूँ। भाई साहब बस बीमार है। बस कल तक ठीक देखिए। हो जाऊंगा, फिर कल घर चलेंगे। लेट्स सी। अभी तो भाई आपका फीवर है इस स्पीड में उतरेगा तो मुझे लग रहा है 2-3 दिन में नॉर्मल हो पाओगे। जरा थोड़ा फास्ट स्पीड करिए, अपनी इम्यूनिटी को जरा धक्का मारिए। तो ये देखिए दोस्तों पहुंच चुके हैं हम पेशेंट के पास। कैसे है पेशेंट? देख लो माँ आती ही खिलाने लग गई है, फल सेवा में लग गई है। अब तबीयत कैसी है, आ रहा है मजा? तो घर जाना है मेरे को। गाइस इसे फोन देखने को भी नहीं मिल रहा है, मजा आ रहा है मुझे बहुत देख कर ये बात। फोन नहीं मिल रहा है, देखो कैसे कह रहा है घर जाना है। लग गया हूँ मैं। घर का खाना खाएंगे? नहीं देख घर सोऊंगा मैं बस अच्छे से, ये हटे पहले तो इसमें इसको दर्द हो रहा है। उसके बाद सोऊंगा। तबीयत ठीक है? तो ठीक हो गया हूँ एकदम बढ़िया।
वो हॉस्पिटल से जाने के लिए तो ठीक ही हो जाता है। नहीं, डॉक्टर ने भी कह दिया कि कल डिस्चार्ज हुआ है वो भी सुबह। कल हो गए ना, आज तो नहीं। आज तो एक और दिन तुम्हें ऑब्जर्वेशन काटना में है बिना रखा फोन के। है। ऑब्जर्वेशन में रखा है आज। चलो गुड। सो गाइस, फिलहाल मैं और पापा वापस घर आ गए हैं। हॉस्पिटल में ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि पहले भी मैंने शूट करा ही था, मैंने वो भी डाल दिया था इसी वीडियो में। और आज भी बार बार डॉक्टर्स आ रहे थे, वो सिस्टर्स आ रही थी, कभी कोई ड्रिप चढ़ा रहा है, ड्रिप हटा रहा है, यही चल रहा था। ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था, वंश लेटा ही था मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि एक तो मेरे भी सांस फूल रही है, जैसे कि पता नहीं आपको वीडियो से पता चल रहा होगा कि नहीं, बट मैं ज़्यादा बात कर रही हूँ तो सांस फूल रही है। सो इस वजह से बाकी ज़्यादा कोई परेशानी वाली, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं हुई है। सिर्फ नॉर्मल सा वायरल हुआ है, जो कि वंश थोड़ा सा इम्यूनिटी वीक है उसकी, इसलिए उसको ज़्यादा हो गया। और टेस्ट रिपोर्ट्स में सब कुछ नॉर्मल आया है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हमारी भी परफेक्ट है, मतलब ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ नॉर्मल सा फ्लू हुआ था, जो कि ठीक होने में, क्योंकि हम लोग इतना बाहर बाहर का जंक खाते हैं ना, तो हमें पता है कि उससे नुकसान होता है और इसीलिए इम्यूनिटी वीक होती है, जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो बस यही रीज़न है कि बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं है और थोड़ा सा ज़्यादा बीमारी को ले लिया है इसने। बाकी ठीक हो जाएंगे, एक दो दिन और लगेगा एंड फिर हम परफेक्टली फाइन हो जाएंगे। और कल से ऑफिस भी स्टार्ट करूँगी मैं, क्योंकि काफ़ी दिन से ऑफिस भी नहीं गई हुई हूँ। एक दो दिन वर्क फ्रॉम होम लिया था, बाकी फिर छुट्टी ही लेनी पड़ी। सो अब कल से ऑफिस का काम करेंगे, बहुत दिन हो गए हैं। एंड थोड़ा सा मेरे को बोलने में ठीक हो जाऊँ तो आप लोग को अच्छे से अपडेट भी देती रहूँगी। व्लॉग बनाऊँगी दोस्तों, कोशिश करूँगी पूरी कि व्लॉग अभी जल्दी जल्दी कंटिन्यू बना लूँ। बाकी मम्मी वहीं रुकी हैं, मैं और पापा आ गए हैं। पापा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी भी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है। तो मैं भी, मम्मी ने सब्ज़ी बना दी थी, अब मैं रोटियां बना देती हूँ, पापा को दे देते हैं एंड मैं भी खा लेती हूँ। और फिर हम अपनी दवाई खा के सो जाते हैं, ताकि मैं कल ऑफिस भी जा सकूँ। और कल मोस्ट प्रोबेबली पापा जाएंगे और डायरेक्ट वंश को डिस्चार्ज करके ही वापस ले आएंगे। सो कल रुक, ज़्यादा देर का काम नहीं है, कल 10-11 बजे तक ये लोग फ्री भी हो जाएंगे। सो देखते हैं कल जैसा भी रहेगा, कल के एक व्लॉग में आपको दिखा दूंगी। फिलहाल मुझे रोटियां बनानी है, अब ज़्यादा व्लॉग नहीं करूँगी क्योंकि मैं भी थोड़ा सा थक रही हूँ। अभी शायद थोड़ी सी वीकनेस है, तो फ़ोन उठा के ये सब दर्द हो रहा है, ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही, हिम्मत नहीं हो रही, तो इसलिए व्लॉग करने का मन नहीं हो रहा है। तो जितना भी हुआ मैंने दिखा दिया है, अपडेट दे दिया आपको अपनी लाइफ की। फ़िलहाल हम लोग अब ठीक हैं, अब बेटर हैं एंड अब जल्दी सारे व्लॉग्स कंटिन्यूएशन में आएंगे। और वंश भी अब बेटर है, तो बस ऐसे ही अपना प्यार और अपनी दुआएं हमारे पे बनाए रखिएगा। मिलूंगी होपफुली कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना भी ख्याल रखिएगा। मौसम बदल रहा है, सिर्फ सीजनल फ्लू है, तो आप लोग भी अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। ठंडा पानी थोड़ा सा अवॉइड करिए, जैसे कि मैंने अवॉइड नहीं किया था और मेरा गला खराब हो गया। सो आइस और ठंडा पानी अवॉइड करिए, ठंडी चीज़ें अवॉइड करिए, क्योंकि इस समय बारिश और गर्मी बार बार बदल रही हैं, तो बीमार होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो बस अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए। टाटा।